अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। हम सब लोग रोज़े रख रहे हैं। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि जब भी आप रमज़ान में दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला उनको मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल फ़रमा दे, और जो ख्वाब मैंने एक देखा है अल्लाह ताला मेरे उस ख्वाब को पूरा फ़रमा दे। और हम सब लोग जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी के हों, चाहे वो दीनी काम हो, हमारे सीखने सिखाने को अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम लोग जब रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे मसाइल हमारे सामने ऐसे पेश आ जाते हैं जिनमें हम शक में रहते हैं कि रोज़ा टूटा कि नहीं टूटा। तो रोज़े के मसाइल को जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता हो कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। जिस तरह से रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ऐसे ही रोज़े के जो मसाइल ऐसे हैं कि जिनका जानना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। जिन चीज़ों से रोज़ा सही होता है, जिन चीज़ों से रोज़ा ख़राब हो जाता है, ऐसे तमाम मसाइल को जानना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह के मसलों को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखी हुई हैं। आप देखें, पूरा 1 घंटे से मैंने ये सब कुछ तैयार किया। 1 घंटा मुझे लगा है तैयार करने में। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें ये समझते हैं कि रोज़ा टूट गया, हालांकि रोज़ा नहीं टूटता है। तो हमें पता होना सही मसला, हमें उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत सारी वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। कल मैं आप लोगों को बताऊँगा जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। फिर मैं बताऊँगा कि जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। और उसके अगले दिन फिर मैं बताऊंगा आपको, रोज़ाना एक वीडियो इसी तरह की आएगी। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो काम जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हो जाते हैं। तो आज जानते हैं हम जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तो आप लोग ये चीज़ें नोट कर लें और इस वीडियो को सेव कर लें, और पूरे रमज़ान जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो में से जो भी मसला आपको पता करना हो वो आप पता कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट करके रखी हुई हैं। कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। नंबर 1, भूल कर खाने पीने से। भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। आप भूल कर चाहे जितना खा लें, चाहे जितनी बार खा लें, भूल कर खाने पीने से रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। बल्कि फ़िक़्ह की किताबों में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कमज़ोर है, उसने रोज़ा रखा हुआ है और वो भूल कर कुछ खाने पीने लगा तो उसको रोको मत, उसको खाने दो। और अगर कोई शख्स ताकतवर है तो और वो भूल कर कुछ खा पी रहा है और तुम देख रहे हो तो उसको याद दिला दो। शरीयत ने इतना प्यारा मसला बयान किया है। आप अंदाज़ा करें अल्लाह की मोहब्बत को। कमज़ोर बंदा भूल कर कुछ खा पी रहा है, उसे खाने दो, याद ही मत दिलाओ। ताकतवर अगर कुछ खा रहा है फ़ौरन याद दिला दो। तो पहला मसला ये है कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 2, थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग समझते हैं कि थूक निगलने से रोज़ा टूट जाता है। हमारे यहाँ पहले एक फैक्ट्री थी तो उसमें कुछ वर्कर्स काम करने आते थे, तो वो जो है ना रोज़ा रखकर थूकते ही रहते थे। तो हम उनको समझाते थे कि भाई थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो थोड़ी देर के लिए तो अमल कर लेते थे, लेकिन चूँकि वो आदत हो जाती है ना, आदमी को तसल्ली नहीं होती, फिर वो थूकना दिन भर थूक चलता रहता था उनका। तो ये जो थूक होता है, थूक निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, पान की सुर्खी से रोज़ा नहीं टूटता। पान की सुर्खी से मतलब आपने पान खाया था रात को, आप सो गए, सुबह उठे कुल्ली वगैरह कर ली, कुल्ली वगैरह करने के बाद भी पान की जो सुर्खी है वो नहीं जा रही है, या इसी तरह से कोई भी चीज़ आपने खाई थी उसका कलर नहीं जा रहा है, तो उसके कलर आने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, तो पान की सुर्खी या किसी और चीज़ का कलर बाकी रह जाए तो वो थूक में हल्का हल्का आ रहा है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नाक के सुड़कने से रोज़ा नहीं टूटता। नाक हम जो लेते हैं ना अंदर ऐसे इस तरह से, तो आपने मान लीजिए नज़ला हुआ, ज़ुकाम हो रहा था आपको, आपने ऐसे किया और वो नाक अंदर चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। खून आपके मुंह में आ गया दांतों में से और वो खून कम है थूक से, थूक ज़्यादा है, तो खून अगर मुंह के अंदर निकला और खून कम है, थूक ज़्यादा है, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून ज़्यादा हो गया, और खून ज़्यादा होने की अलामत ये होती है कि आपके मुँह से जब खून निकला और आपने थूक को अंदर लिया तो खून का जो जायका है वो आपको महसूस होगा। तो खून का जब जायका महसूस हो, इसका मतलब ये कि आप खून ज़्यादा हो गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। किसी चीज़ के चखने से, कोई चीज़ आपने चखी
वैसे तो नहीं चखना चाहिए, लेकिन ख़वातीन को ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए ख़वातीन खाना बना रही हैं किचन में, खाने में नमक ज़्यादा हो सकता है, तो शौहर बहुत मिजाज के तेज़ हैं, सास बहुत ख़तरनाक है ना, फैमिली वाले बहुत डांटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन अगर है जिसमें मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो आप किसी भी खाने को चख कर थूक सकती हैं। हलक के अंदर ले जाएंगी तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा आपका। बस चखें आप, और चखने के बाद उसको थूक दें। तो ज़रूरत के पेश नज़र अगर किसी चीज़ को चखा तो चखने से रोज़ा नहीं टूटेगा। कोई चीज़ चबाकर छोटे बच्चे को खिलाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। मान लीजिए आपको बच्चा बहुत छोटा है, छोटे बच्चे को चबाकर आपको कुछ खिलाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो कोई चीज़ चबाकर आप बच्चे को अगर खिलाते हैं तो इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। लेकिन शर्त वही है कि वो हलक के अंदर नहीं जाना चाहिए। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। मिसवाक आप खूब कीजिए। मिसवाक करना सुन्नत है, रोज़े की हालत में भी सुन्नत है। चाहे मिसवाक का जायका आपको महसूस हो, मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक करने का रोज़े की हालत में सवाब और ज़्यादा है, क्योंकि सुन्नत है ना। हर सुन्नत का, हर नफल इबादत का सवाब रमज़ान में बढ़ जाता है। तो मिसवाक करने की आदत बनाएं। हाँ, ब्रश नहीं करना चाहिए, ब्रश करने से बचें। अक्सर फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि रोज़े की हालत में ब्रश करने से बचना चाहिए। इत्र लगाने से, इत्र परफ्यूम आप लगा सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा। तेल लगाना रोज़े की हालत में जायज़ है। कोई भी क्रीम लगाना ये भी जायज़ है। जिस्म की सफाई करने से, आप अपने बॉडी के बाल साफ़ कर रहे हैं या ख़वातीन जो वैक्स कराती हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बाल कटवाने से, कटिंग करा रहे हैं आप, गंजी करा रहे हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, करवा सकते हैं। कोई भी गंदा ख्वाब देखने से रोज़ा नहीं टूटता है। कोई गंदा ख्वाब आपने देख लिया तो नो प्रॉब्लम। एहतिलाम हो जाने से, मान लीजिए कोई गंदा ख्वाब आपको नज़र आया और एहतिलाम भी हो गया, तब भी आपका रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। तो एहतिलाम हो जाने से, नाइट फेल हो जाने से, जिसको हम बोलते हैं, रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। आँख में दवा डालने से भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। आपने आँख में दवा डाली, जैसे कि आज मेरी आँखों में हल्की सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने गुलाब जल डाला, कभी कभी मैं एक ड्रॉप भी डाल लेता हूँ, तो इससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। सुरमा लगाना जायज़ है, सुरमा लगा सकते हैं आप रोज़े की हालत में। इंजेक्शन लगवाना ये भी दुरुस्त है। हाँ, इंजेक्शन वो ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर से आप पता कीजिए कि ये इंजेक्शन डायरेक्टली मैदे में तो नहीं पहुँच रहा है। तो नॉर्मल जो इंजेक्शन होते हैं वो लगवाना दुरुस्त है। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। खून देने से रोज़ा नहीं टूटता है। कभी खून देने की ज़रूरत पेश आ जाए और डॉक्टर बोल रहा है कि आप खून दे सकते हैं, रोज़े की हालत में अगर डॉक्टर इजाज़त दे रहा है तो खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बोतल लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ग्लूकोज की बाज़ दफ़ा बोतल लगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ड्रिप लगवाने से, है ना। खुद ब खुद वॉमिटिंग हो जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये मसला लोगों को पता नहीं होता। लोग ये समझते हैं उल्टी हो गई तो रोज़ा टूट गया। पूछ रहे होते हैं मौलाना वो उल्टी हो गई, पल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। याद रखिए, खुद ब खुद जो उल्टी होती है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे वो कितनी ही हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, 10 बार हो, 5 बार हो, खुद ब खुद जो वॉमिटिंग हो रही है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जो ये कहा जाता है कि उल्टी से रोज़ा टूट जाता है, वो तब है जब आपने जानबूझ के, या आपका दिल घबरा रहा था, आपने उंगली डाली और वो उल्टी हो गई, जानबूझ के आपने उल्टी की और मुंह भर के हो गई, तो रोज़ा ब्रेक हो जाता है। बीवी को गले लगाने से या छूने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। जिन लोगों की नई नई शादियाँ हुई हैं, बीवी से उचित दूरी बनाए रखें आप, है ना। बीवी को गले लगाना ठीक है, रोज़े की हालत में जायज़ है, छूना भी जायज़ है, और बीवी को बोसा वगैरह किस वगैरह भी कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन रोज़े की हालत में उचित दूरी बनाए रखें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं। नई नई शादियों में क्या होता है ना कि बात आगे तक पहुँचेगी, और खुदा न खास्ता अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मियाँ बीवी तो फिर कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। और रोज़े को जानबूझकर तोड़ने का कफ़ारा बहुत ख़तरनाक है। मुसलसल 60 रोज़े रखना पड़ते हैं। तो इसीलिए उचित दूरी नए नए जोड़े बना के रखें भाई। गलती से मच्छर या मक्खी के और धुआं है उसके अंदर चले जाने से, मान लीजिए आप जा रहे थे, बाइक चला रहे थे, अचानक से मक्खी आई अंदर चली गई, होता है ना, मच्छर आया अंदर चला गया, कोई कीड़ा अंदर चला गया, धुआं अंदर चला गया, तो इस तरह से कोई मच्छर मक्खी धुआं अंदर चला जाए तो इससे रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। ठीक है। नाखून काटना ये भी दुरुस्त है। नाखून काटने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है, नाखून काट सकते हैं। लिपस्टिक लगाना ये भी दुरुस्त है। नई नई शादियाँ हुई हैं, ख़वातीन लिपस्टिक लगा सकती हैं, है ना। कहीं प्रोग्राम में जा रही हैं, लगा सकती हैं, ना लगाओ तो अच्छा है। अभी आपने लिपस्टिक लगाई और खुदा न खास्ता वो मुंह के रास्ते से अंदर चली गई तो मसला हो सकता है, इसीलिए लिपस्टिक ना लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है।
मियाँ बीवी का लिपट चिपट कर सोने से, इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि नए नए जिनकी शादियाँ हुई हैं और ख़तरा हो सकता है तो उचित दूरी बना के रखें, रोज़े की हालत में दूरी बना के रखें, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शरई एतबार से जायज़ है। कान में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते कि आपके कान का पर्दा ठीक होना चाहिए। तो कान में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये कुछ ज़रूरी मसाइल थे और ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनके बारे में हम लोग और अक्सर लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट गया, हालांकि रोज़ा नहीं टूटता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चंद मसाइल अच्छे तरीके से रोज़े के समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और पाबंदी के साथ वीडियोज़ देखें। सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन पर बटन दबाएँ, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, यूट्यूब उस वीडियो को जो है ना बूस्ट करता है, वो समझ जाता है उसका एल्गोरिदम कि ये वीडियो जो है ना लोगों को पसंद आ रही है, लोग इसको सुनना चाहते हैं, तो उसको आगे बढ़ाता है। इससे क्या होता है, दीन की अच्छी बातें और लोगों तक पहुँच सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।